पेपर के साथ साथ में अपना न्यूज़ पोर्टल है सुप्रभात, और ये भी सारी टीम है सर। चाह रहे थे कि आपके घर कमरों से इसमें भी एंट्री हो जाए सर। क्लिक करो सर। ये अपना सर न्यूज़ पोर्टल जी। इसमें सच मतलब कि पूरा हम यमुनानगर के अलावा पूरा हरियाणा का पूरा पैन इंडिया को कवर कर रहे हैं। ठीक है, अच्छे इसमें हमारे व्यूवर भी हैं 2500 के आसपास इसके व्यूवर जी। और हर खबर को हम प्रमुखता से देते हैं। जैसे पीछे आपने विधानसभा में अपने 3-4 मुद्दे उठाए थे जी, उसको भी हमने सर टेलीकास्ट किया और अपना न्यूज़ पोर्टल भी है सर। और उसके साथ साथ में हम यूट्यूब चैनल को शुरू करते हैं, जैसे कि संदर्भ में पहले 10 मिनट। और 2-4 सब क्वेश्चन ये थे हमारे कि जैसे पिछली बार भी विधानसभा में एक मुद्दा उठा था, हर विधानसभा को 25-25 करोड़ दिया जाएगा मेंटेनेंस के लिए। तो उसमें सर 88 विधानसभा को पास कर दिया उन्होंने, 2 विधानसभा ऐसी सोनीपत और गुड़गांव, वो इसके अंदर दिया उसमें पीडब्ल्यूडी की सड़कें कम हो गई। हाँ, ये पीडब्ल्यूडी की सड़कों के लिए दिया गया था और हो सकता है कि वहाँ पर नगर निगम के तहत सड़कें ज़्यादा आती हों, इसलिए पीडब्ल्यूडी वालों ने वहाँ 25 करोड़ नहीं दिए या दिए। ना तो मेरी विधानसभा का प्रश्न है, ना ही इसकी वजह को जानता। ठीक है सर। और सर जो अपनी आपने 4 मुद्दे उठाए थे जब अपना दुष्यंत चौटाला आए थे होटल से बैग में, आपने कहा था कि हमें कंटेनर का जोन इंटरनेशनल जोन के हिसाब से आपको एक स्पेस चाहिए सर, वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सभी को बेनिफिट मिलेगा सर। तो वो कार्य आपका कहाँ तक पहुँचा? अच्छा देखिए, वो कार्य प्रगति पर है और विभाग को कई बातें देखनी होती हैं। हमने बड़ी अच्छी तरह से विधानसभा में भी मुद्दा उठाया, दुष्यंत चौटाला के सामने भी ये मुद्दा उठाया था। और मैंने अभी 3 दिन पहले मंगलवार चीफ सेक्रेटरी महोदय संजीव कौशल जी से मैंने मिला था और वहाँ भी मैंने इस बात को प्रमुखता से रखा कि आईसीडी जो है वो यमुनानगर में बनना चाहिए, क्योंकि यमुनानगर एक इंडस्ट्रियल टाउन है, यहाँ काफ़ी उद्योग हैं और उनको अपना जो फिनिश्ड गुड है, जो तैयार करते हैं माल, उसको भेजने में सुविधा मिलेगी और वो कुछ सस्ता भी पड़ेगा, इसलिए आईसीडी यमुनानगर में आना चाहिए। तो संजीव कौशल जी जो मुख्य सचिव हैं हरियाणा सरकार में, उन्होंने कहा कि हम आपकी बात पर गंभीरता से विचार करें। एक मुद्दा सर आपने ये उठाया था कि एक जोन सी है हमारी हाईवे पर कनेक्टिविटी की कोई ऐसी लिंक रोड होनी चाहिए जो चौड़ी हो, इजीली अप्रोच किया जा सके। बिल्कुल उठाया था ये मुद्दा। मैंने सुझाव दिया था कि यमुनानगर बस स्टैंड से जब हम निकलते हैं तो ये सड़क कैंप के बाद 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, सहारनपुर जाती है, करनाल जाती है। तो वहीं से सीधे रेस्ट हाउस से होते हुए आगे प्राइवेट किसानों के हैं, उनसे बात करते हुए WJC है उस पर ब्रिज बनाते हुए जो पाटलिपुत्र में गुरु तेग बहादुर साहब जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनना प्रस्तावित है, जो शीघ्र जिसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, वहाँ से निकालते हुए इसको पंचकुला कलानौर 4 लेनिंग तक मिला दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को सराहा था और दुष्यंत चौटाला जी ने विधानसभा में ये उत्तर दिया था कि हमारे पास ना वहाँ सड़क है ना जमीन है। तो मैंने कहा यदि सड़क होती तो सड़क बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी और ज़मीन आपकी भूमि पोर्टल के माध्यम से या किसानों से बात करके लें ताकि शायद कोई अच्छी कनेक्टिविटी। बहुत बढ़िया था सर आपका क्वेश्चन, क्योंकि उन्होंने दुष्यंत जी ने ये कहा कि हमने इसको ई पोर्टल पे डाल दिया, ई पोर्टल पे डाल के हमने इसको चेक भी किया। तो एक सर अपना मुद्दा ये भी था आपने कि कैद गांव से लेकर जगाधरी तक की कनेक्टिविटी उसको भी आप चौड़ा करने जा रहे थे, उसका तो काम शुरू हो गया। हाँ, वो मुख्यमंत्री ने 10 मीटर की सड़क बनाने का हमें आश्वासन दिया हुआ है, वो शायद वो 10 मीटर की सड़क बन और यमुनानगर जगाधरी के अंदर ये 7 मार्ग 4 मार्गी बने,
इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था और मुझे लगता है कि वो भी जगाधरी बस स्टैंड से लेकर यमुनानगर बस स्टैंड तक तो 4 माह की वर्जन लगा के उन्होंने बना दिया है। आगे फिजिबिलिटी को चेक कर रहे हैं, जो भी संभव होगा फिजिबिलिटी के हिसाब से। और सर क्या आपके माध्यम से सरकार तक की बात बन जाएगी अपना यमुनानगर के डेवलपमेंट? यमुनानगर के डेवलपमेंट के लिए तो सरकार खुद प्रयत्नशील है। यमुनानगर में जैसा कि आप जानते हैं 200 बिस्तर का नया हॉस्पिटल, तो नया हॉस्पिटल आया, मेडिकल कॉलेज की बात आ गई। यमुनानगर जिले में FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके लिए 50 एकड़ जमीन हमने चिन्हित करवाई है। जगाधरी विधानसभा में 50 करोड़ की लागत से फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट या कृषि वानिकी विश्वविद्यालय ये बनेगा निश्चित रूप से। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की हुई है। इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार की घोषणाएं जो है वो पाइपलाइन में हैं और यमुनानगर का चौमुखी विकास हो इस बात की चिंता हरियाणा सरकार भी कर रही है, नगर सेवक होने के नाते। अब सर क्या अब ये चुनाव का समय तो सर आ ही गया है, ऐसा सर पॉसिबल है कि लोकसभा और विधानसभा इकट्ठे चुनाव हो जाए? ऐसा देखिए, चुनाव तो अपने तय समय सीमा पर ही होने चाहिए, परंतु कई बार चुनाव आयोग और कई बार केंद्र ये निर्णय ले लेता है कि बार बार चुनाव में ना जाया जाए। अगर थोड़ा अंतराल है तो उसको क्लब कर दिया जाए। दोनों संभावनाएं हो जाए। तो इसमें क्या सर यदि दोनों ही चुनाव इकट्ठे हो जाते हैं तो इसमें बीजेपी को कुछ बेनिफिट मिलेगा? बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। बीजेपी में प्रत्येक कार्यकर्ता हर समय हर प्रकार की परिस्थिति के लिए तैयार रखता है अपने आप को, और हमने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए भी यमुनानगर जिले की 4 विधानसभाओं में प्रमुख सम्मेलन कर लिए हैं। हमारा कार्यकर्ता इलेक्शन मोड में है। जब भी चुनाव होगा हमारा कार्यकर्ता उसको मन से लड़ेगा और जीतेगा। एक सर ये कि लोकसभा में मुख्यमंत्री ये कह रहे थे हम युवा चेहरे लेकर आएंगे सर, इसके लिए कौन से युवा चेहरे चिन्हित किए गए हैं सर? कुछ है ये इसका उत्तर मुख्यमंत्री जी। और एक कटले सर ये भी लगाई जा रही थी कि विधानसभा में तीसरी पारी भी हमारे विधायक साहब चलेंगे। देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता के नाते जो संगठन हमारे जिम्मे लगाएगा हम वो काम करेंगे। मैं मन से, मुझे संगठन अवसर दे तो अगला चुनाव लड़ूंगा और जनता के आशीर्वाद से। बहुत बढ़िया विधायक सर। एक हमारे ना 2 पुल की डिमांड है सर यमुनानगर में। एक यदि हम कमानी चौक से फ्लाईओवर आगे सीधा उसको कनेक्ट कर दें तो इजीली कनेक्टिविटी हो जाएगी, जो जाम की स्थिति है सर वो कम हो जाएगी। आपका इसमें क्या? मैं आपका प्रश्न समझा सर। मेरा कहने का भाव ये है, एक फ्लाईओवर कमानी चौक से लेके जो हमारा आगे वाला फ्लाईओवर है चांदपुर तक, इसको कनेक्टिविटी उसके साथ कर दी जाए। आप यहाँ पर एलिवेटेड रोड की बात कर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। चलिए उसके बारे में अभी तो मैंने नहीं सोचा, क्योंकि अभी तो शहर को अच्छी कनेक्टिविटी देना सर्वप्रथम वो जरूरी है। और इस कनेक्टिविटी को ठीक करने के लिए मैंने विधानसभा में एक प्रश्न लगाया था, और प्रश्न तो नहीं लगा, परंतु जब मुझे बोलने का अवसर मिला तो मैंने ये बात रखी थी कि कला रोड के पास से एक रास्ता जो जगाधरी पांवटा साहब रोड है वहां तक 4 लेनिंग दे दिया जाए तो सारे शहर की तरफ एक रिंग रोड का निर्माण हो जाएगा, जो नगर में यातायात को सुचारू रखने में सहायक होगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया है सर। ऐसे सुझाव होने भी चाहिए ताकि लोड कम हो जाए और कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए। एक सर वर्कशॉप के ये हमारे साथ 2-4 टीम वर्क में काम करते हैं, तो उधर की रोड से बहुत खस्ता आ रहा है। बिल्कुल खस्ता आ रहा है। मैंने ये प्रश्न लगाया था और इसके लिए 3,52,42,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति आ गई है। DNIT बन रही है, जल्दी ही टेंडर लग जाएगा। टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वर्क आर्डर में चला जाएगा और इस सड़क का बढ़िया से निर्माण होगा। सड़क की कनेक्टिविटी से ही बंदा इजीली कहीं पर भी अप्रोच करता है। हो गया, आप अपनी बात रखिए।
हाँ जी हिमांशु जी, आपका कोई क्वेश्चन है नायक साहब के लिए? बस हमारा ना एक ही क्वेश्चन है यहाँ की सेफ्टी को लेकर सर। बिल्कुल भी सेफ नहीं है, मतलब यहाँ पे कि रात को लड़के आ रहे हैं, यहाँ पे बहुत बुरी हालत कर रहे हैं, इवन शाम को भी। दारू गड्ढा ना यहाँ तो सर कम हो गई है। यहाँ पर पुलिस पत्रकारिता और प्रेस ये चौथा स्तंभ है। आप चौथे स्तंभ हो हमारे, इसलिए आप इस विषय को प्रमुखता से उठाइए। मैं किसी प्रकार के भी नशे के खिलाफ हूँ। किसी प्रकार की भी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बिगड़ती है तो मेरे प्रशासन को सख्त हिदायत है कि वो ना बिगड़ने पाए। हम समाज में रहते हुए समाज सब चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है और समाज का पतन होगा। जो मुझे कई बार अप्रीहेंशन होती है कि युवा नशे की ओर अग्रसर हो रहा है, बहुत बुरी लगता है। ये युवा को नशे से बचाना चाहिए। परिवार के सदस्यों को बैठकर इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए और परिवार में यदि माता पिता दादा दादी नाना नानी अपने बच्चों की पोते पोती दोता दोते की चिंता करेंगे, उसकी हर गतिविधि के ऊपर नजर रखेंगे, तो निश्चित रूप से वो समाज में कोई भी ऐसी कुरीति न फैले, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से समाज के सभी वर्गों से निवेदन है कि युवा पीढ़ी को नशे की ओर बढ़ने से रोकें, नियंत्रण रखें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन को, स्कूल के अध्यापकों को और अन्य सामाजिक संस्थाओं से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। वो अपनी भूमिका निभाएंगे तो निश्चित रूप से नशे की ओर जाने से युवा पीढ़ी को रोका जाए। सर आपने बहुत अच्छा कहा कि स्कूल कॉलेज में हम काउंसलिंग करके बच्चों का एक माइंड वॉश करें ताकि वो परिवार बिछड़ने से बच जाएं और युवा हमारा नशे की चपेट में नहीं आए। ये सर इसका ऑब्जर्व किया गया है। सामने अपना DPR ऑफिस भी है, हम लोग भी कई बार खबरों को लगाते भी हैं, परंतु कुछ शरारती तत्व शाम को यहाँ पर आकर ड्रिंक वगैरह करते हैं। शरारती तत्व आते हैं तो उनको रोकने का तो प्रशासन ही प्रयास कर सकता है। आपको प्रशासन के संज्ञान में लाना चाहिए। आप मेरे संज्ञान में लाए हैं, मैं भी प्रशासनिक अधिकारियों से इस विषय पर चर्चा क्योंकि अपने कमलदीप जी ने ये अभियान चलाया था सर, नशा रोको मुक्ति अभियान। उन्होंने कई काउंसलिंग भी की, कई लोगों ने नशा छोड़ा भी। तो हमने SP साहब को कहा था कि सर एक अभियान चला था, आप भी इसको आगे लेके जाए। वो उन्होंने अपने स्माइलिंग वे में आंसर दिया था, बट इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया जारी नहीं। सही में बात करती कुछ सर अपना बस स्टैंड के पास जो ठीक है आजकल इलेक्ट्रॉनिक वाहन वाले ऑटो हैं वो लगा देते हैं, उधर से बसें आती हैं, सर वहाँ बहुत जाम रहता है। वहाँ एक पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वो मेन कनेक्टिविटी है। अभी काफ़ी बुजुर्ग भी नीचे गिरते हैं, युवा भी नीचे गिरते हैं, तो वहाँ पर जो उनका ऑटो का स्टैंड है वो थोड़ा सा आगे शिफ्ट है। अभी उन्हें बसों भी वहीं से निकलना है, बसों भी बाहर भी आना है। आगे कोई जगह है सर, आगे जगह है ना जहाँ पर आप जगह को सजेस्ट कीजिए। मैं बात सरकार ट्रैवल्स वाले के पास जाओ, उसकी बसें खड़ी होती है सरकार ट्रैवल्स की सर, तो वहाँ पर वो ऑटो स्टैंड बना सकते हैं। यही कर सकते हैं। वैसे ये निगम का विषय है, आप निगम वालों से बात करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आप मेरे संज्ञान में लाए हो तो मैं भी निगम के अधिकारियों से चर्चा करूँगा। ठीक है सर, ठीक है जी, दीजिए सर, ये तो लीजिए। 15 दिन उत्तर प्रदेश चुनाव कटवाला का जरा मुझे चुनाव बोला अपने बात कम्युनिकेशन में कोई डिग्री डोग्री ली हुई है क्या? रहा है सर मेरा टेक्निकल बंदे हैं हमारे पास, सॉफ्टवेयर को भी देखते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के नहीं, इसमें से मास कम्युनिकेशन वाले कितने? मास कम्युनिकेशन लड़का भी आया नहीं सर अभी। शुभकामनाएं आपके लिए।